गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। इसकी एक वीडियो जो एक एनिमेटेड वीडियो थी वो अपलोड हो चुकी है। अब हम उससे आगे इस चैप्टर को समझेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, जैसे रिश्ते नाते, बुआ फूफा, मौसा मौसी, भाई बहन, चाचा चाची, कजन्स। हमको इनका भली प्रकार से ज्ञान है। हम जानते हैं कि कौन चाचा कौन है, हमारे पापा के भाई, ताया कौन है, हमारे पापा के बड़े भाई। वही चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं और घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। जो ट्री हमने पीछे वाली वीडियो में समझा, हम उसी ट्री की सहायता से ही इन घुमावदार क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सोल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो जानकारी हमें होनी चाहिए, सबसे पहले जानकारी हमें पता होनी चाहिए, यहाँ पे हम हैं, ये हम हैं, स्वयं आप हैं। आप हैं, आपका भाई आपके पीढ़ी के अंदर आएगा, जनरेशन के अंदर आएगा तो आपके साथ ही बनेगा। बहन आपके साथ ही बनेगी, पापा आपसे ऊपर बनेंगे, अंकल उनके साथ बनेंगे, मम्मा उनके साथ बनेंगी, दादा उनसे ऊपर बनेंगे, ग्रैंड मदर उनसे ऊपर बनेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम वहाँ पे क्या बनाते थे, फैमिली ट्री बनाते थे। अब बात जो समझने वाली है वो ये है कि मैं अगर आपसे कहूँ ये आप हैं, मैं आपसे कहूँ कि आप और अपने पिताजी को, आप और अपने पिताजी को यहाँ पे शो कीजिए। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? सर ये हूँ मैं, आप, और मेरे से ऊपर होंगे मेरे पिता। तो आप कहाँ पे शो करोगे? आप शो करोगे यहाँ पे। अब अगर पूछा जाए कि आप अपने दादाजी को शो कीजिए, तो आप कैसे शो करेंगे? सबसे पहले आप, आपके बाद आपके पिताजी, आपके पिताजी के पिताजी ही तो आपके दादाजी हुए। तो आप कैसे शो करेंगे? आप ऐसे उस चीज़ को शो करेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि आप अपने मामा जी को शो कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? ये आप हैं, उसके बाद आप अपनी माता को शो करेंगे, माता कहाँ है? यहाँ। उसके बाद माता का भाई, अब माता का जो भाई होगा वो उनके साथ ही होगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका मामा। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों को हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली चेक करेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा, और ये जो ट्री है जो हम बना रहे हैं वास्तव में हमें ये कैसे बनाना है। ठीक है, देखिए जो एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा, एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। इसमें करीब करीब 3 टाइप है, एक 4th टाइप भी है। हम चारों के चारों टाइप यहाँ पे कवर अप करेंगे। एक टाइप को कहते हैं पजल फॉर्म, ठीक है, एक को कहते हैं पॉइंटिंग फॉर्म, एक को कहते हैं कोडेड इक्वेशन, और एक होता है मिक्सचर। ठीक है ये वाला क्वेश्चन आप देखो, इसमें कहा गया है ए इज बी इज डॉटर। ए जो है बी की पुत्री है। ए इज बी इज डॉटर, ए बी की पुत्री है। ठीक है, आगे कहा गया है बी इज सी इज मदर, बी जो है सी की माँ है। ठीक है, डी इज सी इज ब्रदर, यानी डी जो है सी का भाई है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो बताइए जो डी है उसका ए से क्या संबंध है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा। वहाँ पे आएगा इस फॉर्म में, ए बी सी डी की फॉर्म में। तो अगर हम इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम ट्री बनाते हैं, हम धीरे धीरे चीज़ को एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे ए बी की पुत्री है। अब यहाँ पे एक चीज़ तुमने देखा कि जो ये ए है, हम कहाँ बनाएंगे? हम ए बनाएंगे। ए जो है वो किसकी पुत्री है? सर वो पुत्री है बी की। तो बी की पुत्री है, यानी बी या तो इसका फादर होगा या फिर इसकी मदर होगी। तो बी कहाँ जाएगा? सर बी जाएगा इसके ऊपर। भाई ए जो है वो बी की पुत्री है। ठीक है, ये क्या है?
ये तो पुत्री है, ये क्या है भाई, ये है पुत्री, ये क्या है तुम्हारा, इसकी पुत्री। लेकिन इन्होंने बी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि बी माँ है या पिता है। तो जितनी उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है उतनी हम लेंगे, उतनी हम लिखेंगे। तो हमको अगर लिखना पड़े ए बी की पुत्री है तो हम कैसे लिखेंगे भाई, ए पुत्री है बी की, तो बी इसका या तो पापा है या फिर मम्मा है, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। उसके बाद उसकी सेकंड लाइन है बी सी की माँ है, किसकी, सी की माँ है बी। अब ये बी है, ठीक है, ये बी है और ये किसकी माँ है, सी की, तो सी कहाँ जाएगा, तो सी सर नीचे आएगा, है ना। बी जो है ये बी, ये किसकी माँ है सर, ये सी की माँ है, क्या है, माँ। तो ये क्या बन गई भाई, माँ। अब ये ए पुत्री है बी की और बी माँ है सी की, तो बातों को ऐसे ही वहाँ पे घुमाया जाता है। ये कहना चाह रहा है कि ये बी है जो इसकी ये पुत्री है और ये सी भी इसका कोई बेटा है या फिर बेटी है, ठीक है, और बी एक माँ है, ठीक है। अब जो इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन, नेक्स्ट जो लाइन है वो है डी सी का भाई है, यानी सी जो है इसका एक भाई है जो कौन है, डी। तो भाई कहाँ जाएगा सर, भाई जाएगा बिल्कुल साइड में, तो ये बना दिया हमने भाई। उसके बाद यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। अब हमसे पूछा है कि ये जो डी है ये ए का क्या लगता है, जो ये डी है इसका ए से क्या संबंध है। तो डी क्या लगा भाई, ए का भाई लगा, क्योंकि ये माँ है, ये इसकी बेटी है, ये भी इसका बेटा है या बेटी है, और ये डी इनका भाई है, तो डी ए का क्या लगा, भाई, ठीक। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम के अंदर हम इतना नहीं लिख सकते कि वो पुत्री है, माँ है, भाई है। जो पहला स्टेप है, जो बेसिक स्टेप मैंने बताया कि हम ऐसे बड़ी आसानी से लिख के इसको ख़त्म कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, इसीलिए हमें सबसे पहले इन चीज़ों को कम करना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा पुत्री, तो हमें इस पुत्री को कम करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हमने माँ, तो ऐसी कोई चीज़ हमें निकालनी होगी जिससे हम इनको बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएँ कि इनमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है, यानी इनमें पुरुष कौन सा है या फिर इनमें महिला कौन सी है। तो अब तक तुमने कुछ भी राइट डाउन नहीं किया, अब राइट डाउन कीजिए कि जो जिसको हम ट्रायंगल के अंदर बंद कर देंगे, जैसे ये पुत्री है। अब हम को पता है कि ये क्या है, ये लेडी है, एक महिला है, तो हम इसको किसके अंदर बंद कर देंगे, सॉरी लड़की है ना तो इसके लिए सर्कल लेते हैं, वो आसान रहेगा लड़की के लिए। अगर ये लड़की है, अगर ये लड़की है तो इसको हम करेंगे सर्कल में बंद, इसमें भैया सर्कल के बंद। जो इसके अंदर होगा वो होगा मेल यानी पुरुष, और जो होगा इसके अंदर वो होगी फीमेल यानी महिला। अब जैसे ये ए हमने सर्कल के अंदर डाल दिया, इसको हमें ये बात कंफर्म होगी कि ये जो है ये लेडीज है। अब जैसे ये भाई था, अब हम इस भाई को भाई ना बोल के हम इसको इसके अंदर डाल देंगे ट्रायंगल के अंदर डाल देंगे। इससे हमें पता चलेगा कि ये डी जो है ये क्या है, पुरुष है। जो ये माँ है, जो ये माँ है, हम वहाँ पे माँ ना लिख के हम इस बी पे कैसे घुमा देंगे, हम ऐसे सर्कल यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। जब हम ये सर्कल उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो ये बी है ये एक महिला है। अब दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ए बी की पुत्री है। अब जब हम ट्री ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, ये ए है और ये किसकी पुत्री है, बी की, यानी ये ऊपर जाएगा। अब जो पुत्री है, पुत्री क्या हुई,
सरपुत्री एक फीमेल हुई, तो हम फीमेल को उसी टाइम क्या करेंगे, उसी टाइम पे सर्कल के अंदर डाल देंगे। उसके बाद कहा बी सी की माँ है, यानी जो ये बी है ये सी की माँ कब बनेगी, जब सी इसके नीचे आएगा। और सी की माँ है, अगर ये माँ है तो ये क्या हो गया, ये फीमेल होगी। उसके बाद कहा डी सी का भाई है, अब सी ये है तो इसका भाई भी सेम जनरेशन में इसी के पास होगा, डी। और डी क्या है, डी भाई है, अगर भाई है तो इसको हम कैसे डाल लेंगे सर, इसको हम मेल कैटेगरी में डाल लेंगे। और इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे ट्राइंगल से। अब हमारे सामने एक ऐसा फिगर बन के तैयार होगा इसके बेस पे। अब यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछे इनमें बताओ मेल कौन सी है फीमेल कौन सी, हम बताएंगे सर बी फीमेल, ए फीमेल और डी मेल। अब हमसे पूछे कोई कि ये बताइए कि ये तीनों तो एक साथ हैं, ये तीनों एक साथ हैं, तो अगर ये तीनों एक साथ हैं तो ये सेम जनरेशन में भाई बहन है। कैसे, देखो ए कौन है, बहन, सी इनका भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन में इस चीज़ को मेंशन नहीं किया कि सी मेल है या फीमेल। उसके बाद है डी, सर डी मेल है यानी इनका भाई है। उससे ऊपर अगर हम गए यहाँ पे है बी, बी किस में है, सर्कल में, तो ये क्या है कि लेडीज़ है, तो इनके जो ऊपर वाली पीढ़ी है उसमें बी क्या होगा, उसमें सर बी इनकी माता होगी, क्योंकि वो किस में है, सर्कल के अंदर बंद है। अगर यहाँ पे कोई और भी इंफॉर्मेशन दे रखी होती, सपोज करो यहाँ पे एफ दे रखा होता और वो ऐसे बंद होता किसमें, ट्रायंगल के अंदर, तो वो क्या बन जाता, मेल बनता और इनका क्या बन जाता, पिता बनता। जैसे कहते कि एफ पिता है किसका, सी का, तो वो कहाँ जाता, वो यहाँ पे ऊपर आ जाता। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि सर यहाँ पे भी सब एक लाइन में है, यहाँ पे भी सब एक लाइन में है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो बी और एफ है वो भाई बहन नहीं है, जबकि आप नीचे बता रहे हैं कि ये सब भाई बहन है। तो जब भी कभी एक मैरिज कपल को तुम्हें शो करना है, मैरिज कपल यानी जब तुम्हें एक विवाहित जोड़े को शो करना है कि ये एक विवाहित जोड़ा है, तो तुम्हें उसके बीच में क्या निशान लगाएंगे, हम उसके बीच में निशान लगाएंगे प्लस का, ठीक है। जैसे जब हमने एनिमेटेड मूवी में तुम्हें दिखाया था तो वहाँ पे था कि उनके बीच में हर्ट बनाते थे, है ना, मम्मी पापा के बीच में, दादा दादी के बीच में, तो यहाँ पे हम उसको प्लस से शो करेंगे, ठीक है। अब आगे मैं और चीज़ों को और ज़्यादा गहराई से तुम्हें बताता हूँ। यहाँ तक हमने हल्का हल्का बातों को समझना स्टार्ट किया कि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन को में हमने उनके नीचे पिता माता ये चीज़ें नहीं लिखनी होती। हमको जो मेल है उसको हम लेंगे ट्राइंगल के अंदर, फीमेल जो है उसको हम लेंगे सर्कल के अंदर, ठीक। अब मैंने दूसरी बात कही कि जो कपल होगा, जो जोड़ा होगा, हम कौन सा निशान उनके बीच में लगाएंगे, ये वाला निशान उनके बीच में लगाएंगे, किनके, मैरिड कपल, ठीक है। यानी जो विवाहित जोड़ा होगा जैसे पापा मम्मी दादा दादी चाचा चाची उनके बीच में हम प्लस का निशान लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि एक मैरिड कपल है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए जो है वो बी का पति है। तो अगर हमें ये चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करनी है अपने क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, यानी ए जो है, ये जो ए है ये हस्बैंड है किसका, बी का, तो ये दोनों तो एक साथ ही आएंगे।
अब ये बताओ, ए हस्बैंड है, हस्बैंड है तो इसको हम किस में लेंगे सर? इसको लेंगे हम ट्राइंगल के अंदर। क्यों? क्योंकि हम जो मेल है, मेल को हम शो करते हैं किससे? ट्राइंगल से। और जो ये हमारी फीमेल है उसको हम करते हैं सर्कल से। तो जो इसकी पत्नी होगी, अगर ए पति है बी का, तो बी क्या होगी सर? पत्नी होगी। और पत्नी होगी तो किस में बंद हो जाएगी सर? सर्कल के अंदर बंद हो जाएगी। और ये दोनों क्या हैं? मैरिड कपल्स है भाई। ए पति है बी का, तो ये क्या हो गए? मैरिड कपल्स, विवाहित जोड़ा। और विवाहित जोड़े को शो करने के लिए हम उनके बीच में क्या लगाते हैं? प्लस का निशान। सिर्फ यही 2-3 बातें हैं। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान। अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, ताकि सभी को पता लगे कि हम जब यहाँ पे क्वेश्चंस को चुटकियों में सोल्व करेंगे तो वो कैसे कर रहे हैं। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। अब यहाँ पे देखो, इसने कहा जो ए है ये बहन है किसकी? बी की। तो जब बी की बहन है तो बी उसी पीढ़ी में आएगा, उसी के साथ आएगा। और बी की बहन है, कौन है? ए। अब ये बहन है तो बहन को तुम क्या डालोगे? किस में डालोगे? फीमेल वाली कैटेगरी में। और फीमेल के लिए क्या है? उसके ऊपर सर्कल घुमा दो। उसने कहा ए बहन है बी की। बी के बारे में अभी उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन ए का हमें पता चल गया कि ये क्या है? बहन है, एक फीमेल है। उससे नेक्स्ट लाइन में उसने कहा बी जो है ए का भाई है। अब जो ये बी है ये ए का क्या है? भाई है। अगर भाई है तो ये क्या बन गया? मेल, यानी पुरुष। और पुरुष को हम किस में डाल देते हैं? हम डाल देते हैं जी ट्राइंगल के अंदर। तो अगर तुम्हें भाई और बहन बनाने हैं, अगर क्वेश्चन में तुम्हें भाई और बहन बनाने हैं और उसने कहा है कि ए बहन है और बी भाई है, तो कैसे बनेंगे? वो ऐसे बनेंगे कि जो ए है उसके ऊपर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल का मतलब ही क्या था? फीमेल है। यहाँ पे बी है, बी के ऊपर हमने क्या किया? ट्रायंगल डिनोट किया। इससे हमें पता चला कि बी जो है वो पुरुष है, ए जो है महिला है। और अगर साथ साथ है तो इसका मतलब ये क्या हो गए? भाई बहन है। अगर ये एक मैरिड कपल होता, जैसे हमने मम्मी पापा का उदाहरण लिया, तो इनके बीच में अगर प्लस का साइन आ गया तो ये मैरिड कपल। अगर इनके बीच में कुछ नहीं आया और साथ साथ आए तो ये एक ही जेनरेशन में है, ये क्या हो गए? बहन और भाई। अब इससे नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि अगर हमें बनाना हो ये वाला। अब अगर हमें बनाना है, क्वेश्चन में हो ए इज द फादर ऑफ बी। अब कह रहा है कि जो ये ए है ये बी का पिता है, बी का पिता है। तो बी कहाँ आएगा भाई? ऑब्वियस सी बात है सर, बी तो नीचे आएगा। अब उसने कहा ए पिता है। अगर पिता है तो ये क्या है सर? ये तो वो मेल हो गया। आपने बताया था कि अगर मेल है तो उसको किस में ले लेंगे? ट्रायंगल में ले लेंगे। अब यहाँ पे स्टेटमेंट है ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है। अब बी के बारे में उसने कोई बात नहीं की कि वो लड़का है लड़की है। जितनी भी स्टेटमेंट में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी हम उसी से उतना ही ट्री बनाएंगे। जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन है ए बी का पिता है, पिता ए है, तो ए क्या हो गया? मेल। तो जैसे ही उसने मेल कहा हमने इसको पीढ़ी दर पीढ़ी लिखा सेम टू सेम, और उनको बस ऐसे लिख लिया कि हाँ ये मेल है और ये इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा, सेम टू सेम लिख के उसको ऐसे का ऐसे छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर हमें शो करना पड़े ए जैसे वहाँ पे पिता था, अब यहाँ पे कहा है ए बी की माता है, ए इज मदर ऑफ बी। ए जो है
बी की माता है। अब हमको यहाँ पे इसके हिसाब से क्या डालना पड़ेगा भाई, ए को किस में डालना पड़ेगा। अगर माँ है ए, अगर माँ है ए तो माँ को यहाँ पे शो करने के लिए हमें सर्कल में डालना पड़ेगा। अब ये बी से ऊपर वाली पीढ़ी में है, यानी ये या तो माँ है या पिता है। अगर ये सर्कल के अंदर है तो ये फीमेल है यानी माँ है। अगर ये होता हमारा ट्राइंगल के अंदर तो ये क्या होता, पिता। तो ये छोटी छोटी सिंपल सिंपल बातें हैं और ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपकी हल्की सी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कहा गया है, अब यहाँ पे कहा गया है ए इज अ सन ऑफ बी। अब कहा है कि जो ये ए है, ये जो ए है ये पुत्र है, ए बी का पुत्र है। किसका पुत्र है, बी का। तो बी इससे ऊपर चला जाएगा। अब ए जो है वो पुत्र है, अगर ये ए पुत्र है तो ये क्या बन गया, मेल। और मेल के लिए हमने क्या दे रखा है, ट्राइंगल। अब बी के बारे में उसने कुछ नहीं कहा तो बी को हम एज टी छोड़ देंगे। ये माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है। तो जब हमको यहाँ पे चेक करना है, हमें पता लगा ये बी से ऊपर वाली पीढ़ी में यानी इसकी या तो मदर है या फिर फादर है। अब ये सर्कल के अंदर है यानी फीमेल है, अगर फीमेल है तो ये क्या होगी, मदर हो गई। यहाँ पे हमने चेक किया कि ए क्या है, मेल है और इससे ऊपर यानी या तो इसकी ये माता है या पिता है, यानी ए इसका लड़का है, बी का ये तो कन्फर्म है। तो हमको ऐसे ही इन चीज़ों को शो करना होता है, ऐसे ही इन चीज़ों को धीरे धीरे हमें ट्री बनाना होता है और उस ट्री से हम बड़ी आसानी से क्या है इन क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखा है ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं। ये ए है और ये अब बी कहाँ बनेगा, सर भाई है तो इसके साथ ही बनेगा, इसकी पीढ़ी में ही रहेगा, इस वाली लाइन में ही आएगा। अब ये दोनों के दोनों भाई हैं, अब दोनों के दोनों भाई हैं तो ये किस में चले जाएंगे, ट्राइंगल के अंदर जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों भाई हैं तो मेल है। और मेल के लिए मैंने बताया कैसे डालते हैं, ऐसे डालेंगे। तो अगर भाई बनाने हैं तो सिंपल सा प्रोसेस है, ए और बी लिखा, दोनों को इस ट्रायंगल में बंद कर दिया, दोनों को जेंट्स बना दिया। अगर वो पूछता ए और बी अब जैसे यहाँ पे वो हमसे पूछता ए जो है बी की पत्नी है, क्या पूछा उसने पूछा ए जो है वो किसकी पत्नी है, सर वो बी की पत्नी है। ये जो ए है वो बी की पत्नी है। अब बी कहाँ आएगा, सर वो तो उसी की पीढ़ी में आएगा। ए पत्नी है, अगर पत्नी है ए तो ये क्या हुई भाई, फीमेल। और बी क्या हुआ, सर उसका पति है तो ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा सर मेल। और मैंने तुम्हें बताया कि मैरिड कपल जो होगा उसको हम किससे शो करेंगे, उनके बीच में एक जमा का निशान लगा देंगे। इससे पता चल जाएगा कि जो ये ए और बी है ये दोनों क्या हैं भाई, मैरिड कपल्स हैं, ये दोनों विवाहित जोड़े हैं। क्या है, विवाहित जोड़े हैं। पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ तुम्हें छोटी सी बात ये समझने वाली है कि जिसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, ट्रायंगल लगाएंगे, वो होगा पुरुष यानी मेल। जिसके ऊपर हम सर्कल लगाएंगे वो क्या होगी, महिला। और जिन दो के बीच में ऐसे हमें प्लस का साइन बनाया वो बन जाएंगे क्या है, विवाहित जोड़े। दैट्स इट। ये छोटी सी 3 बातें हैं जो सिर्फ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हवा बना रखा है
चुटकियों के सवाल हैं भाई। अब जैसे ये है देखो, इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर डिफरेंस ये है, हम मामा को मामा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर मामा को क्या कहेंगे, कहते हैं मैटरनल अंकल, यानी माता की तरफ से चाचा। जो हमारा चाचा होता है इंग्लिश के अंदर उसको कहते हैं पैटर्नल अंकल, यानी माता पिता की तरफ से चाचा। ठीक है, अब हमें ये शो करना, देखो यहाँ पे लिखा है ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, कहता है जो ये ए है ये बी का पैटर्नल यानी पापा वाला चाचा है, यानी पापा का भाई। अब चाचा यहाँ है तो वो जिस बंदे का चाचा होगा वो कौन सी वाली में जाएगा सर, वो जाएगा नीचे वाली में। अब हमें कहा है ए बी का चाचा है, यानी ए चाचा है तो ए किस में आएगा भैया, ट्राइंगल के अंदर आ गया। अब ये बी का चाचा है तो सबसे पहले हमें बी का पापा बनाना पड़ेगा, तो हम बनाएंगे जी बी का पापा। सपोज करो ये क्या है, ये है बी का पापा। ये बी जो है ये इसका फादर आ गया इससे ऊपर वाली पीढ़ी में, और इसके फादर का भाई यानी इसकी साइड में जो बन गया वो उसका भाई हो गया। तो अगर तुम्हें चाचा बनाना पड़े किसी का भी तो पहले उसका फादर बनाओगे, और फादर का जो भाई होगा वो उसका क्या हो गया, चाचा हो गया। जैसे अगर तुम्हें मामा बनाना पड़े, यहाँ पे बनाया तुमने चाचा, ये बी है, ये बी है बी से ऊपर सबसे पहले उसका फादर, उसके बाद उसकी ये मदर आएगी, बी के ऊपर ये उसका फादर, ये उसकी मदर, ऐसे ही है हमारी पीढ़ी। अब अगर हमें इस बी का मामा बनाना है तो मामा कौन है भाई, मामा इस मदर का भाई होगा। और भाई हम कैसे डिनोट करते हैं सर, भाई के ऊपर ये लगा देते हैं, मेल के ऊपर क्या डिनोट करते हैं, ट्रायंगल डिनोट करते हैं। और यहाँ पे भी अगर हमने चाचा बनाया तो कैसे बनाया, इसका भाई। ये दोनों क्या हैं, विवाहित जोड़े, क्योंकि हमने इनके बीच में क्या लगा दिया, प्लस का निशान लगा दिया। अब अगर कोई पूछे बी का चाचा कौन सा सर, बी के पापा का भाई। कोई पूछे मामा, सर बी की माँ का भाई। तो ये चाचा है, ये मामा है। सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले जाना है। और जो पुरुष है उसके ऊपर ट्राइंगल, महिला के ऊपर सर्कल, और जो भी विवाहित जोड़ा है उसके बीच में हमने सिर्फ प्लस का निशान लगा देना है, मार्क कर देना है, और हमने कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे कहा गया हमें, अगर ए जो है बी के दादा है, किसके दादा हैं भाई, बी के दादा हैं। अब ये बी हैं, यहाँ पे ये बी हैं। अब जो इनके दादाजी होंगे वो कौन होंगे सर, दादाजी होंगे इसके पापा के पापा। भाई बी के पापा के पापा दादा हो गए, और कौन दादा है, ए। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या लिख दिया हमने, ए। अब ये ए जो है वो ट्रायंगल के अंदर बंद है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है सॉरी भाई, सॉरी, ए जो है वो ट्रायंगल के अंदर बंद है। अगर ट्रायंगल के अंदर बंद है तो ये क्या हुआ सर, ये मेल हुआ, और मेल होने की वजह से ये क्या हो गया, पुरुष हो गया। और बी की पापा के पापा क्या कहलाए, तुम्हारे दादाजी कहलाए। अब अगर तुम्हें इनकी अपनी दादी शो करनी है, यहाँ पे बी की दादी शो करनी है, तो वो जो दादी है वो कैसे आएगी सर, वो दादी सर्कल के अंदर आएगी ताकि हमें पता चले कि हाँ ये फीमेल है। और इन दोनों के बीच में हमें क्या निशान लगाना पड़ता है, प्लस का निशान लगाना पड़ता है, ताकि हमें पता लगे कि ये जोड़ा है, विवाहित जोड़ा है। भाई दादा की पत्नी अगर हमें बनानी तो बीच में प्लस का निशान लगा देंगे।
तो जो दादा की पत्नी है वो इस बी की क्या है, दादी है। अगर हमें दादी बनानी है तो कैसे बनाएंगे, बी के पापा की पत्नी, ठीक है। अब जैसे हमें नाना बनाना पड़ जाए, हमने बनाना है नाना, किसका नाना भाई, बी का नाना। अब अगर बी का हमने नाना बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बी के पापा प्लस मम्मी, क्योंकि ये विवाहित जोड़ा है इसलिए हमें इनके बीच में क्या लगाया भाई, प्लस बी के पापा की पत्नी यानी अपनी माँ को हम पहले बनाएंगे, और फिर इस माँ के क्या बनाएंगे हम, इस माँ के क्या बनाएंगे, माँ के क्या बनाएंगे, पापा, और प्लस लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगी, मम्मा, प्लस। तो जो ये बी है, इस बी का फादर कौन है, सर ये है। पूछे इसकी मम्मा कौन है, सर पापा की मम्मा से शादी हुई है तो ये वाली इनकी मम्मा है। अब पूछे इस बी की दादी कौन है, सर बी के पापा की पत्नी ये। अब पूछे कि इसकी नाना कौन है, तो बी के मम्मा के पापा, तो ये क्या हो गए इनके नाना। तो जब भी तुम्हें कुछ ऐसा ड्रॉ करना पड़ जाए कि बी का दादा यानी पापा का पापा, तो हम बड़ी तेजी से इन चीज़ों को करते हुए चलेंगे। लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रखा है, इसलिए आपको बस 2-3 बातें ये समझनी है कि जो पुरुष होगा उसको हम ट्रायंगल के अंदर, फीमेल को हम सर्कल के अंदर, और जो मैरिड कपल होगा उसके बीच में हम पॉजिटिव साइन यानी प्लस का साइन लगाएंगे। और जो पीढ़ियाँ हैं वो पीढ़ियाँ एक साथ हम रखते हुए चले जाएंगे। और हमें इस चैप्टर के अंदर कुछ भी बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पे देखो भाई, ये है ए इज सन इन लॉ, क्या है, ए इज सन इन लॉ। भाई जैसे जैसे वर्ड्स आते जाएंगे मैं वैसे वैसे वर्ड्स को कराता जाऊंगा, ठीक है। ये नहीं है कि मैं अलग से वो चार्ट तुम्हें कराऊंगा कि ये सन इन लॉ है, ये वो है। तो इंग्लिश के अंदर क्या है, जो सन इन लॉ है, ठीक है, उसका हिंदी में मतलब क्या है, दामाद। क्या मतलब है भाई, दामाद। सन इन लॉ इंग्लिश में मतलब है दामाद। ए जो है बी का दामाद है, क्या है भाई, दामाद है। ए दामाद है किसका, बी का, इसका बी का। तो बी जो है वो ऊपर रहा होगा, तभी तो ये इसका दामाद बनेगा। जब इसके बच्चे होंगे, लड़की होगी और उसकी शादी इससे होगी, तभी तो ये दामाद बनेगा। तो जब इस बी की जो लड़की है, जब उसकी शादी इस ए से हुई तो ये क्या हो गया भाई, दामाद हो गया। और सन इन लॉ है यानी दामाद है, तो ये एक पुरुष है, और पुरुष को किसमें रखोगे, सर पुरुष को रखेंगे इसमें, ठीक है, इसमें रखेंगे, इसमें। ए बी का दामाद है, ठीक है सर। ये बी है और ये ए है, ये ए जो है बी का दामाद है। अब ये ए जो है ये दामाद है, सन इन लॉ है, यानी ये क्या है, मेल है। तो सबसे पहले हमने इसको किस में डाल दिया, सर्कल में डाल दिया। अब ये इसका दामाद कब बनेगा, जब इसका बच्चा यानी इसकी बेटी की शादी जब इससे होगी, तब ये क्या बनेगा, इसका दामाद बनेगा। बी पहली वाली जनरेशन में आएगा, दामाद उसके नीचे आएगा। दामाद तभी बनेगा जब उसकी बेटी से उसकी शादी होगी। तो अगर हमें ये बताना पड़े कि ए बी का कौन है, इतना बना रखा है हमको, पूछा उसने ए बी का क्या है, भाई ए की बेटी से शादी की तो क्या हो गया, दामाद, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि बनाओ भाई ए बी की पुत्र वधू है, क्या है, पुत्र वधू है। अब कौन सा वर्ड आ गया, अब वर्ड आ गया भाई डॉटर इन लॉ। क्या आ गया,
डॉटर इन लॉ। इंग्लिश में क्या है? डॉटर इन लॉ। हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं? पुत्र वधू। पुत्र वधू यानी पुत्र की वधू, यानी पुत्र की पत्नी। डॉटर इन लॉ यानी जो हमारे बेटे की पत्नी होगी, जो हमारे बेटे की जो पत्नी होगी उसको हम क्या कहेंगे? पुत्र वधू कहेंगे। ठीक है। और इंग्लिश में उसको क्या कह देते हैं? उसको कह देते हैं भाई डॉटर इन लॉ। अब हमसे वो कहे ए बी की पुत्र वधू है, तो पुत्र वधू कौन है? सर जो ये ए है वो पुत्र वधू है। तो पुत्र वधू है तो ये क्या होगी? सर फीमेल। ये किसकी पुत्र वधू है? सर ये बी की पुत्र वधू है। तो बी कहाँ जाएगा भैया? सर बी तो ऊपर जाएगा। अब ये पुत्र वधू है बी की, तो कब ये पुत्र वधू कब बनेगी? सर जब इसका बेटा होगा और उसकी इससे शादी होगी। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमको इसका पहले यहाँ पे बेटा बनाना पड़ेगा, और शादी कराने के लिए हमें इनके बीच में प्लस का निशान लगाना पड़ेगा। तब ये कहेंगे हम कि जो ये ए है इसकी शादी इस लड़के से हुई है, और लड़का किसका है? बी का। तो बी और ए के बीच में क्या रिश्ता हुआ? सर जो ये ए है ये पुत्र वधू है बी की, बी का बेटा हुआ और बेटे की शादी हुई तभी पुत्र वधू हुई। तो ए कौन है? सर ए पुत्र वधू है बी की, और बी के बारे में तुम्हें कुछ बताया नहीं गया। तो जिस चीज़ के बारे में जितनी तुम्हें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे उतना तुम ड्रॉ कर दो। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो बातें हमारी हुई है, यहाँ तक बहुत छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हमने यहाँ पे इस चैप्टर के बारे में तुम्हें बता दी। ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये जो है फ्री के मार्क्स है। क्या भैया? फ्री के मार्क्स है। बैंकिंग के अंदर तो इसके 4-5 क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए बी का पति है। कौन भैया? यहाँ पे देखो ए किसका पति है? इस बी का पति है। अब ए पति है तो ए किस में गया? इसमें। ये पत्नी है तो ये किस में गई? और इनके बीच में दैट्स इट। यही चीज़ मैंने तुम्हें सिखाई है कि भाई ए जो है ये ए है, ये बी का पति है। तो ए पति है तो मेल हुआ, बी फीमेल हुआ, और इन दोनों को हमने मैरिड कपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस का निशान लगा दिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरी स्टेटमेंट, सी इज अ सन ऑफ ए। सी इज अ सन ऑफ ए। सी ए का पुत्र है। अब ए कहाँ है? सर ए यहाँ है। अगर इसका पुत्र तुम्हें बनाना है तो कहाँ पे बनाओगे? सर पुत्र इसके बिल्कुल नीचे बनेगा, ये बन गया। और ये पुत्र है तो पुत्र को हम किस में रखते हैं भैया? हम रखते हैं सर ट्रायंगल में। तो दैट्स इट। अब हमने सी से ऊपर जाएंगे तो ये आ गया। ये कौन है? सर ट्रायंगल में तो ये इसका पिता है, और इसकी शादी किससे हुई? इसकी माँ से हुई। तो माँ किस में आ गई? माँ आ गई सर्कल के अंदर, तो ये इसकी क्या होगी? माता होगी। उससे नेक्स्ट वाली लाइन जब हम पढ़ेंगे, डी इज अ डॉटर ऑफ बी। डी बी की पुत्री है। अब बी तो ये रही, अब इसकी पुत्री कहाँ आएगी? सर इसकी पुत्री आएगी सर नीचे, ये आ गई डी। डी अब ये पुत्री है तो पुत्री को हम किस में घुमा देंगे भाई? हमने घुमा दिया सर सर्कल में। उसके बाद इसने क्या कहा? उसके बाद कहा एफ इज अ डॉटर ऑफ जी। एफ जो है वो जी की पुत्री है। अब यहाँ पे देखो ना तो कहीं एफ है ना कहीं जी है, तो हमको ये साइड में बनाना पड़ेगा। कैसे? एफ जी की पुत्री है। ये एफ जो है ये जी की पुत्री है, डॉटर है, तो जी कहाँ जाएगा सर? सर जी ऊपर जाएगा। और पुत्री है एफ, तो एफ क्या है? पुत्री है। तो पुत्री के लिए हमने इसको क्या बना दिया सर? फीमेल बना दिया। अब उसने जी के बारे में हमें कुछ नहीं बताया कि जी उसकी माँ है या फादर है। कोई दिक्कत नहीं है, अगली लाइन पढ़ो। सी एफ का पिता है। अब यहाँ पे देखो ये है कौन? सी। और ये जो सी है
ये एफ का पिता है। इसका पिता है भाई एफ का। तो एफ का पिता है, तो ये जो एफ है, ये एफ है, ये एफ तो इसके नीचे जाएगा, ये एफ तो इसके नीचे आ जाएगा, यहां पे आ गया। अब इसने यहाँ पे कहा है कि एफ जो है वो जी की पुत्री है, और यहाँ पे कहा है कि एफ जो है इसकी सी जो है वो एफ का पिता है। तो जो ये है, ये तो पापा हो गया, तो ये कौन है? तो ये इसकी मम्मा होगी। भाई यहाँ पे इसने कहा कि एफ बेटी है जी की, और यहाँ पे कहा एफ का पापा है सी, तो पापा तो सी है, तो ये कौन बच गया? ये इसकी मम्मा बच गई। तो यहाँ पे जी को जब तुम लेके आओगे तो ये तुम्हारा जो जी है ये कौन है? एफ की सर ममा। तो इन दोनों के बीच में हमें निशान लगाना पड़ेगा कि ये दोनों मैरिड कपल हैं, ये इसका पापा है, ये इसकी मम्मा है। तो जब पापा और मम्मा शो करने हैं तो हमने इनके बीच में क्या है, प्लस का निशान लगाना होता है, ताकि हमें पता चले कि ये दोनों तो मैरिड हैं। इनके बीच में कोई निशान नहीं है यहाँ पे सी और डी के, यानी ये भाई है, ये इसकी बहन है। ऊपर देखो ए पुरुष है सर, इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है बी के और ए के, यानी ये दोनों मैरिड कपल्स हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच में है तो ये दोनों मैरिड कपल्स हैं। जिनके बीच में नहीं है वो भाई बहन है, जैसे ये भाई है ये बहन है। इन दोनों के बीच में निशान है, यानी ये वाइफ है और ये उसका हस्बैंड है। और ये सबसे नीचे यानी सी के नीचे है, यानी ये इसका बेटा है या बेटी है। सर्कल के अंदर है तो बेटी है, दैट्स इट। ठीक है, तो अब इसके आधार पे हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमने सारी की सारी स्टेटमेंट्स थी, हमने सारी की सारी स्टेटमेंट्स को यहाँ पे बनाया। सबसे पहले उसने पूछा ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का पति है। हमने बनाया ए, सर ये पति है, तो ये किस में डाल दिया हमने? ट्रायंगल में। पति है किसका? सर बी का, तो बी क्या होगी? पत्नी। पत्नी के लिए हमने इसको सर्कल में बंद कर दिया और इन दोनों के बीच में प्लस का निशान लगा दिया और इसको क्या बना दिया। अब हम पढ़ेंगे ए पति है बी का, ठीक है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट में उसने कहा सी इज अ सन ऑफ ए, सी जो है वो ए का पुत्र है। अब हमने देखा सर ए तो इधर है और सी इसका पुत्र है, तो सी कौन सी? इसके बिल्कुल नीचे वाली जनरेशन में। तो सी क्या है सर? पुत्र है। तो पुत्र है तो हमने मेल के लिए इसको क्या बना दिया सर? ट्राइंगल के अंदर इसको बंद कर दिया हमने। नेक्स्ट में उसने कहा डी बी की पुत्री है। जो ये डी हमने बनाई ये किसकी पुत्री थी भैया? बी की पुत्री थी। और पुत्री कहाँ आएगी सर? नीचे आएगी, तो हमने बना दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा एफ जी की पुत्री है, यानी एफ इज डॉटर ऑफ एफ। अब हमने यहाँ पे देखा एफ इज डॉटर ऑफ जी, ना तो यहाँ पे हमारा एफ था ना हमारा जी था, तो हमने उनको साइड में बनाया कि एफ डॉटर है किसकी? जी की। जी का हमें पता नहीं है जी कौन है, लेकिन ये इसकी डॉटर है। ये जी इसका फादर भी हो सकता है, इसकी मदर भी हो सकती है, लेकिन उसने बताया ये जो है ये पुत्री है। जिस चीज़ का हमें पता लगे उसी को हम साथ ही साथ नोट करते हुए चलते हैं। हमने इसको नोट किया एज अ डॉटर बाय सर्कल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमने वहां से पढ़ी उसमें उसने कहा सी इज द फादर ऑफ एफ, सी एफ का पिता है। अब हमारे पास यहाँ तक आ चुका था। अब हमने देखा जो ये सी है वो एफ का फादर है, यानी एफ तो नीचे जाएगा। अगर हम एफ को नीचे लेके जाएंगे तो अब ये जी हम कहाँ पे रखेंगे सर? सी एफ का पिता है और ये एफ जो है ये इसकी पुत्री है, तो ये तो पिता है, तो ये जो बच गया ये कौन बचा? ये इसकी पत्नी ही तो बची, क्योंकि यहाँ तो पापा है और वहाँ पे क्या है? फिर वहाँ पे मम्मा है। तो यहाँ पे हमने इस एफ की जब मम्मा बनाई तो हमें इस सी और जी के बीच में क्या प्लस का साइन लगाना पड़ा, ताकि हम शो कर सकें कि ये क्या है भाई, ये एक विवाहित जोड़ा यानी मैरिड कपल है। उसके बाद देखो अब क्वेश्चन हमें देखने की क्वेश्चन आते कहते हैं कैसे हैं। अब यहाँ पे वो पूछ लेगा जैसे हाउ, यहाँ से पढ़ो देखो, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। हिंदी में कहेगा ए का एफ से क्या संबंध है। अब यहाँ पे देखो ए का
एफ से, यानी हमें ए का बताना है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम ए से ही स्टार्ट करेंगे। हमने देखा ए का एफ से, ये एफ है, ये पापा, पापा के पापा क्या भैया, दादा, तो ए एफ का क्या लगा भाई, ए एफ का क्या लगा, दादा, यानी ग्रैंड फादर। तो उन्होंने पूछा ए का, तो जिसका भी पूछे हमने उसी का बताना है, ना कि हमें एफ का बताना है। उसने पूछा ए का एफ से क्या संबंध है, इस ए का इस एफ से क्या संबंध है, तो ये एफ के पापा, पापा के पापा यानी दादा, तो क्या बन गया भाई, दादा। नेक्स्ट उसने पूछा क्वेश्चन सी का बी से। अब यहाँ पे देखो सी ये है और बी ये है, पूछा सी का बी से बताओ। अब सी के पापा की मम्मा, सी के पापा की पत्नी, तो क्या लगी भाई इसकी, सी के पापा की वाइफ आपकी क्या लगी भाई, मामा। तो आपका उसने पूछा आपका, यानी सी का बी से क्या संबंध है। अब ये सी जो है ये क्या हो गया भाई, सन, क्या हो गया, सन। तो सी का बी से क्या संबंध है, तो ये सी जो है इस बी का क्या है भाई, ये इस बी का सन है, बेटा है। और यहाँ से बड़ी आसानी से हमें ये बात पता चली, सी के ऊपर उसके पापा की पत्नी यानी इसकी मम्मा, ये माँ है, तो ये क्या हो गया, सन। तो उसने पूछा सी का, तो सी का क्या संबंध है भाई, सी का संबंध है बेटे का बी से। उसके बाद आ जाओ भाई इस वाले पे। अब कहता है हाउ इज जी रिलेटेड टू बी। अब यहाँ पे देखो ये है जी रिलेटेड टू बी। अब देखो इस जी को और इस बी का हमने संबंध बताना है कि जी का बी से क्या संबंध है, किसका, जी का। ये जी है और ये बी है, अब इनका संबंध तुम्हें बताना है। तो ध्यान से देखो, ये जो सी है, ये सी है, ये इसका पति है और किसका बेटा है, वो इन दोनों का बेटा है। अब बेटे की पत्नी क्या बनती थी भाई, पुत्रवधू। क्या बनती थी, पुत्रवधू। और इसके पति कौन है, सी। और बी जो है वो सी की क्या है, माँ। यानी जो बी है, ये बी है, वो जी के पति की माँ है, यानी इसकी क्या होगी, इसकी होगी सास। क्या होगी भाई, सास। तो जी का संबंध बी से क्या है, किसका, जी का। तो ये जी का तुमने संबंध बताना है, तो जी का संबंध क्या है भाई, ये जी जो है वो बी की पुत्रवधू है। अगर पूछते बी का संबंध बताओ जी से क्या है, यानी बी जी की क्या लगती है, तो क्या होता भाई, ये क्या है इसकी सास। तो क्या कहते हैं, सास। और सास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो बड़ा ही सिंपल काम है। जब भी उसने जी और बी की बात पूछी तो आप देखो कि ये कैसे रिलेट है। अब ये जी पत्नी है और ये इसका पति है, हम पति तक पहुंच गए, सर ये तो पति है। अब ये बी सी की माँ है, यानी जी के पति की माँ, यानी जी के पति की माँ तो उसकी कौन है, सासू माँ है, ठीक है। और पूछे बी का जी से, अब बी का बेटा है और बेटे की ये पत्नी है, तो बेटे की पत्नी यानी पुत्रवधू यानी डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस तरह से उनका ट्री बनाया जाता है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है, हमें इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों का पता होना चाहिए कि भाई जो मेन जो चीज़ें हैं, जैसे हमने फीमेल को जो है वो सर्कल के अंदर पुट करना है, मेल को जो है हमने ट्रायंगल के अंदर पुट करना है, और जो विवाहित जोड़ा होगा उसको हम प्लस का साइन लगा के उनके बीच में, तो उनको हमें कपल बना देंगे, ठीक है।
और जनरेशन जो है वो ऊपर से नीचे कैसे जाती है वो तुम्हें भली प्रकार बताया गया है। अब तुमने जो प्रैक्टिस करनी है वो तुमने सिर्फ यही प्रैक्टिस करनी है कि कौन सी चीज़ हमने ऊपर नीचे कैसे बनानी है। 2-4 बातें और मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ। जैसे अंकल, हिंदी में हम मामा, चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर बहुत लिमिटेड वर्ड है, उनमें सिर्फ अंकल से ही काम चला लेते हैं। मैटरनल अंकल यानी माता की तरफ से चाचा, पैटर्नल अंकल यानी पिता की तरफ से चाचा, आंटी, इंग्लिश में सबको आंटी बोल दिया, मामी को भी, चाची को भी, ताई को भी, मौसी को भी, बुआ को भी। नीस, भतीजी, भांजी, दोनों को ही नीस। नेफ्यू, भतीजे को भी नेफ्यू, भांजे को भी नेफ्यू। सिस्टर इन लॉ मतलब ननंद को भी सिस्टर इन लॉ, भाभी को भी, देवरानी को भी, जेठानी को भी, साली को भी। ब्रदर इन लॉ, जेठ को भी, देवर को भी, साले को भी, जीजा को भी, सबको क्या कह दिया? ब्रदर इन लॉ। इसमें कह दिया, इंग्लिश के अंदर कह दिया। हिंदी में अगर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे बड़ी आसानी से हम पहुँच जाते हैं, क्योंकि हमें बड़ी आसानी से बता देते हैं कि मामा का लड़का यानी मेरा भाई। तो वो क्वेश्चन हम आगे करते चले जाएंगे और दोनों ही लैंग्वेज में करेंगे। तो समझे भाई, सेल्फ जो हमारी पीढ़ी के होंगे हम अपने साथ रखते हुए चले जाएंगे, फिर जो हमसे ऊपर वाली पीढ़ी के हैं उनको अपने से ऊपर बनाएंगे, जो उनसे भी ऊपर हैं वो उनसे ऊपर बनेंगे, हमसे नीचे हमारे बेटा बेटी। तो ऐसे हमने, जैसे यहाँ पे ट्री सेम हमने बनाया वैसे ही हम ट्री को बनाते हुए चलेंगे। ठीक, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद की चीज़ें पढ़ेंगे। हम इसके बाद अब सीधा क्वेश्चंस पे जाएंगे और हम क्या करेंगे भाई, हम सीधा क्वेश्चंस को ही करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।